सीधे आइए, ईरान का मोसाद हेडक्वार्टर पर हमला, ब्रेक करिए। वेल डन पीसीआर। ईरान का आईडीएफ के 3 बड़े बेस पर हमला हुआ है, बड़ी खबर। मोसाद मुख्यालय के पास गिरी बैलिस्टिक मिसाइल, ब्रेकिंग और शॉट। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ बागेरी का ऑपरेशन के सफल होने का दावा, बड़ी खबर। इसके शॉट्स भी दिखाइएगा जरा। इजराइल में सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, बागेरी ने कहा। शॉट्स, अटैक वाले शॉट्स, ये देखिए जरा। सुशील, 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट के लिए तैयार रहिएगा। इस खबर की वॉल के बगल में F-35 और पहले वाली ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स दिखाते रहेंगे। आइए जरा बिग वॉल पर। अब देखिए मोसाद मुख्यालयों पर हमला, ये जो जानकारी आ रही है, अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए मिसाइल इंपैक्ट लोकेशन, ये है मेजर आईडीएफ एडमिनिस्ट्रेशन कैंप। 400 मीटर की दूरी पर अटैक हुआ है। मोसाद का हेडक्वार्टर है, उससे सिर्फ 400 मीटर की दूरी पर हमला हुआ है। सोचिए, इमेजिन करिए, बगल में देखिए F-35, उसके ऊपर अटैक कर दिया। यह बहुत बड़ा अटैक है जो मैं आपको बता रहा हूं। सीधा ये यहां पर तेल अवीव के पास मोसाद मुख्यालय पर ईरान का हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए मोसाद मुख्यालय के पास ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है। मोसाद मुख्यालय से सिर्फ 400 मीटर दूर रमत हाशरेन में गिरी मिसाइलें। आईडीएफ के मुख्य प्रशासनिक भवन से 500 मीटर की दूरी पर गिरी मिसाइलें, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, इजराइल को कोलैटरल डैमेजेस बहुत हैवी हुए हैं। खबरें वहां से नहीं निकल रही हैं, लेकिन बहुत हैवी हुए हैं। अब मैं आपसे यह नहीं पूछूंगा कि इजराइल कैसे रिएक्ट करेगा, पता लग जाएगा, आपने बता भी दिया है। लेकिन आज मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं सर, उस पर ध्यान दीजिएगा। इजराइल ने 2006 का युद्ध 34 दिन लड़ा था। हमारे जितने भी दर्शक हैं ध्यान से सुनिएगा, 34 दिन 2006 का युद्ध लड़ा, 18 साल इंटेलिजेंस इकट्ठा करी और फिर नसरल्लाह को मारा, राइट। लेकिन पिछले 3 महीने से हम लगातार देख रहे हैं कि इजराइल के एयर बेसेस, इजराइल के अलग अलग इलाकों पर हिजबुल्लाह के ड्रोन्स दिखाई दे रहे हैं। वो सारी लोकेशन इजराइल को किसने दिलवाई? हिजबुल्लाह ने। ईरान को किसने दिलाई? हिजबुल्लाह ने। और इसके अलावा रशियन इंटेलिजेंस। क्या आपको लगता नहीं है यह एक जॉइंट एफर्ट है और इसने इजराइल को झकझोर के रख दिया है? यह जवाब इजराइल को नहीं, सीधे सीधे अमेरिका को है। जो उन्होंने यूक्रेन में किया, रशिया, हिजबुल्लाह, या सब लोगों ने मिलकर वो इजराइल में कर दिया। सुधाकर सर, आपसे सवाल था ये मेरा। निशांत, इन शॉर्ट आपकी इस सवाल के जवाब है हाँ, ये प्रॉक्सी वॉरों की लड़ाई है, उस तरफ यूक्रेन की तरफ, इस तरफ, और इसमें सारे देश जो है जुड़े हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। विदाउट रशियन इंटेलिजेंस, रशिया आपकी नहीं है, पिछले 35, 50, 60 साल से वहीं पे आसपास में सीरियन बॉर्डर में लगी हुई है। तो सारे इंटेलिजेंस और नंबर ऑफ सैटेलाइट्स देखिए, ईरान के पास उतना मिलिट्री सैटेलाइट्स नहीं है जितना रशिया के पास है। ये पूरा, और इजराइल को अगर देखेंगे निशांत, साइज क्या है, 470 किलोमीटर बाई 135 किलोमीटर, वाइडेस्ट पॉइंट में कह रहा हूं। इतनी मतलब छोटी सी एक देश है, और इसके जितने भी बुनियादी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, ना केवल मैपिंग है बल्कि ये मोल्स भी प्लांटेड किए। हर एक देश का जो पेनिट्रेशन है एक दूसरे के खिलाफ बहुत गहरा हो चुका है। ये पिछले 35 साल के आप उदाहरण ले रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं कोई सालों से, जब से आपका केजीबी जन्म लिया है तब से एक दूसरे और इजराइल की जन्म हुई है। कहीं ना कहीं ये कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, कहीं ना कहीं मोल एग्जिस्ट कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक जो डिजिटल वॉरफेयर जो शुरू हो गया है, इसके वजह से वल्नरेबिलिटी काफी हाई होते जा रहा है। बी विद मी सर, बी विद मी। लेकिन हमारे जितने भी दर्शक हैं, सुशील एक बार कैंप 4 पर आइए। अब इस शो में अभी तक आपने क्या देखा? इस शो में आपने देखा कि ईरान ने धमकी दी है, इजराइल कहां कहां अटैक कर सकता है, और आपने देखा कि कल रात में क्या क्या हुआ था। लेकिन अब जो हम आपको दिखा रहे हैं वो है सबसे क्रूशियल जंक्चर। वो ये बताएगा कि अमेरिका और इजराइल मिलकर क्या कर रहे हैं। इसके ट्रेलर आपके सामने आ रहे हैं। पहली खबर में सुशील बाइट को एज अ शॉट यूज करिएगा। बड़ी खबर, अमेरिकी एनएसए की ईरान को बहुत बड़ी चेतावनी। ब्रेक करिए जरा।
इजराइल पर हमले का विध्वंसक होगा अंजाम, शॉट्स के साथ, बाइट को शॉट्स की तरह एम्बियंस सब कर दीजिएगा, उसमें ट्रांस भी चल रहा होगा। दिखाइए जरा, ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, जैक सुलिवन ने कह दिया है इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका काम करेगा। बड़ी खबर, Palestinian civilian in Jericho in the West Bank. ट्रांस भी होगा We do इसमें। not know of नीचे any damage to इस सब के aircraft. बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, फ्लोर ब्रेकिंग, ईरान पर जवाबी कार्रवाई का काउंटडाउन ब्रेक करिए जरा। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में इजराइल, बड़ी खबर, इजराइल अमेरिका में हमले की रणनीति पर बैठक चल रही है। ईरान पर हमले के स्तर पर मंथन, अमेरिकी मदद से इजराइल कर सकता है बहुत बड़ा हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए, यह इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट, यह इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन अब जो खबर मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, सुशील कैंप 4 पर आएंगे, यह हमारी एक्सक्लूसिव डिटेल है, यह हमारी एक्सक्लूसिव खबर है। सुशील, इसको टीवी 9 एक्सक्लूसिव करके हम दिखाएंगे। ईरान पर कभी भी हो सकता है बड़ा हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। टारगेट पर ऑयल फील्ड्स और एयर डिफेंस, बड़ी खबर, शॉट्स के साथ। खमनेई या प्रेसिडेंट पेजेशियन पर भी हो सकता है हमला, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। सूत्र लिखिए उसमें जरा, इजरायली अधिकारियों के हवाले से एक्सियोस का दावा, बड़ी खबर, यह बड़ी खबर। सुशील, जैक सुलिवन वाली जो खबर है उसको निकाल के रखिएगा, बल्कि अमेरिका वाली खबर निकाल के रखिएगा, उसमें यही वाले शॉट्स लगाइएगा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए अपर गोपो पर, इजराइल के पास ईरान पर हमले का जो विकल्प है, पहले वो देखिए। अब मैं आपको ये बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल दिखा रहा हूं, सिर्फ फ्लोर दिखाइए सुशील। पहला, ध्यान से देखिए, इजराइल अपने फाइटर प्लेन और मिसाइल से करेगा हमला। दूसरा, अमेरिकी नेवी के फाइटर प्लेन की मदद से ईरान पर हमला। अब देखिए इजराइल के टारगेट पर क्या क्या हो सकता है। वेरी वेल मेड ग्राफिक्स, वेल डन। ईरान की न्यूक्लियर साइट नंबर 1, नंबर 2 ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट, नंबर 3 ईरान के ऑयल फील्ड, नंबर 4 ईरान के तेल ले जाने वाले जहाज, नंबर 5 ईरान के बड़े नेता खमनेई या प्रेसिडेंट या IRGC चीफ। जो मीटिंग वाली खबर है, जो मीटिंग वाली खबर हमने दिखाई वो बगल में दिखाइए। सीधे चलिए सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, क्या ये ऑप्शंस आपके अनुसार एकदम ठीक हैं? देखिए, ऑप्शंस तो उनके पास बहुत हैं, और इन ऑप्शंस में जो आपने 4 दिखाए, ये तो जग जाहिर है कि ऑप्शंस होंगे, मगर उसका रिटेलिएशन देखिए, आज के दिन में जो एक बैलेंस ऑफ पावर होती है, बैलेंस ऑफ पावर की लड़ाई है, और ये एक फ्रोजन्स कॉन्फ्लिक्ट है पूरे वेस्ट एशिया में। तो कोई ऐसा नया चीज नहीं हो रहा है, मगर हाँ, उसको यदि इजराइल को जिंदा रहना है, आप अभी किसी ने बताया कि 412 किलोमीटर भाई, इतने छोटे देश में यदि आप 180, वो कहते हैं फतेह, हाइपरसोनिक 12 मिनट में पहुंच जाती है वो तो पूरा तबाह होना चाहिए। आपने कुछ बताया कि F-35 मार दिए और मोसाद खत्म हो चुका है, शायद मोसाद का हेडक्वार्टर भी उड़ गया है। वो तो वहां से तो आप ही दिखा रहे हैं कि उनकी आ रही है, नेतन्याहू साहब वॉक कर रहे हैं। अब्दुल खुमानी का तो एक भी हमें नहीं दिखाई दिया, कोई भी एज अ विजुअल। वो अपने वॉर कैबिनेट के साथ बैठे हुए हैं, बंकर के अंदर तो छिपे नहीं, ऊपर से घूम रहे हैं। आज तक 1 साल की लड़ाई हुई है, मालूम है कितने मारे गए हैं IDF के? 1000 की भी गिनती नहीं पास हुई है। तो ये कहना कि इजराइल खत्म होने वाला है और ईरान एकदम से हावी है, ये गलतियां हैं मैं हमारी। एग्री करता हूं, आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। देखिए निशान साहब, खत्म करने दें मुझे। प्लीज सर। बात ये है कि देखिए, ये जो वॉर है, इट इज नॉट ओनली ऑन सर्वाइवल ऑफ इजराइल। वो इसलिए लड़ता है कि वो इतनी ज्यादा है, उसके अंदर डिटर्मिनेशंस हैं, और वो उसका बाल भी बाका नहीं हो पाया। पॉइंट टेकन। हाँ। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपके हिसाब से इजराइल का पहला टारगेट ईरान में क्या होगा? देखिए, मेरे अनुसार वो वहां पर चेंज ऑफ रिजीम करना चाहते हैं, उसमें बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है। जो पेजेशियन साहब हैं वो लिबरल साइड के हैं। अयातुल्लाह खुमैनी अपने कब्र में पैर अट गई है, उनका नेक्स्ट कोई नहीं है, और उन्होंने ओपन बताया है। मैं क्या बताऊं, उन्होंने रेडियो पे बताया, आकर के खड़े होकर के पूरे ईरान के जनता को ही बात कही है। IRGC का 50% लीडरशिप खत्म हो चुका है, इसको आप मानिए। ये एग्जैक्टली ये करेक्ट। वैसे आपने जो नोट दिया है ना सिन्हा सर, आपने जो नोट दिया है, इट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव।